बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ेगा ऑनलाइन पर। आज की क्लास में हम बीए 6 सेमेस्टर के लिए हिंदी का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये आपका हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। मां सकम्बरी विद्यालय सहारनपुर में यही क्वेश्चन पेपर आपका कराया गया है। इसमें आपको पढ़ना था भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और जो देवनागरी लिपि पेपर का आपका टाइटल था। इन सभी प्रश्नों को जो है उत्तर आप सभी मिला लें और साथ में जितने अन्य विद्यालय जिसमें अभी एग्जाम नहीं हुआ है उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा ये पूरा क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर आपका मां सकम्बरी विद्यालय सहारनपुर का है, एमएसयू का क्वेश्चन पेपर है। ये जो क्वेश्चन पेपर है 2 घंटा आपका समय दिया गया था। पूरा पेपर आपका जो 75 नंबर का अर्जित हुआ था। 75 इसमें क्वेश्चन भी आपके जो आए थे। अब मैं जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, जो बुकलेट में सॉल्व कराने जा रहा हूँ, मेरा बुकलेट जो है सी है। आपका बुकलेट या तो ए होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा, फिर डी होगा। बुकलेट आपका चाहे कोई भी रहा हो, सभी बुकलेट में क्वेश्चन के उतने ही पूछे गए हैं और वही क्वेश्चन पूछे गए हैं। बस एक क्वेश्चन आपको ढूंढ लेना कि किस नंबर से उसकी स्टार्टिंग है, फिर उसके बाद वाले सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। चलेगा, इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि वाक्य से जो है बड़ी इकाई को जो हम क्या कहते हैं, आपको बताना था। 1 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लें तो इसको जो है हम क्या कहते हैं, तो इसको जो हम प्रोक्ति कहते हैं। इसमें का दूसरा, फिर इसी के साथ में जो क्वेश्चन सामने दिए हुए इसको भी हम इधर देखते चलेंगे, नहीं तो बाद में जो है आने में कठिनाई होगी। तो 5 नंबर जो क्वेश्चन की खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो है माना जाता है, तो प्रिय प्रवास माना जाता है। इसमें काव्य। फिर आपका 2 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है कौन सा शब्द वर्तनी के अनुसार जो है शुद्ध है, तो पतंजलि है इसमें शुद्ध, ठीक है। इसमें करेक्ट होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन भी आपका है जो कि 3 नंबर क्वेश्चन है कि पेड़ से जो है पत्ता गिरा, इसमें जो है कारक कौन सा है आपको बताना था। तो इसमें जो कारक है, ठीक है, अपादान कारक है। इसमें जो राइट होगा आपका सी ऑप्शन। फिर आपका शब्दानुसार किसकी ये रचना है। 6 नंबर की बात करें तो आचार्य जो है हेमचंद की है। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन फिर आपका है कि 4 नंबर के निम्न में से जो है कौन सा भाववाचक संज्ञा कौन सी है आपको बताना। तो भाववाचक संज्ञा, तो इसमें जो बुढ़ापा है ये भाववाचक संज्ञा है। इसमें का डी होगा। फिर 7 नंबर क्वेश्चन की भाषा विज्ञान के अध्ययन का विषय नहीं है, तो भाषा विज्ञान के अध्ययन का कौन सा इसमें का विषय कहोगे जो है रस नहीं है और सभी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर आपका 8 नंबर कि सरहपा को जो है हिंदी का प्रथम कवि घोषित करने वाले विद्वान कौन है। तो ये जो विद्वान है राहुल शंकरदयाल जी थे। इसमें करेक्ट होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन फिर आपका है तैराक में जो कौन सा प्रत्यय जुड़ा है आपको ये बताना था। तो इसमें आक जुड़ा हुआ है। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 9 नंबर कि प्रणत्व जो है अर्थात श्वास की मात्रा के आधार पर ध्वनियों को कितने इसके वर्ग हैं। तो इसके 2 वर्ग हैं, ठीक है, अल्पपरण और जो है महापरण। इसमें का पहला लगाओ। जगनिक का जो आलाखंड है मूलतः किस भाषा में लिखा गया था। तो ये जो लिखा गया है बुंदेली में लिखा गया है। इसमें का डी, 12 का डी होगा। फिर आपका है 10 नंबर क्वेश्चन की जो है हिंदी भाषा में व्यंजन ध्वनियों की कुल संख्या कितनी है। तो इसमें जो इसकी कुल संख्या है 33। इसमें लगाओ। इसमें का सी, व्यंजन ध्वनियों को जो है उच्चारित होने के लिए आवश्यकता होती है, तो किसकी आवश्यकता होती है क्योंकि जो स्वरों की होती है। इसमें का पहला होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन फिर आपका निम्नलिखित में से कौन सा जो है भाषा विज्ञान का अंग नहीं है। तो इसमें जो पद विज्ञान है इसका अंग नहीं है और सभी इसके अंग हो जाएंगे, जैसे कि वर्ण विज्ञान, शब्द विज्ञान और अर्थ विज्ञान। 14 नंबर क्वेश्चन का बी होगा। फिर आपके इसी के सामने जो क्वेश्चन आपका 17 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा जो है अवधी भाषा के रचनाकार नहीं है। तो अवधी भाषा के कौन रचनाकार नहीं, तो रसखान जी जो है अवधी भाषा के रचनाकार नहीं है। और ठीक है, उस्मान, मंझन और जैसी जो है अवधी भाषा के रचनाकार, इसलिए इसमें का बी होगा। फिर आपका 15 नंबर क्वेश्चन के में से कौन जो है मैथिला कोकिला के नाम से जाना जाता है। तो मैथिला कोकिला जो है विद्यापति को कहते हैं। इसमें का बी ऑप्शन जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका निम्नलिखित में से कौन सा जो है कंठस्थ व्यंजनों का जो उदाहरण है आपको ये बताना है। तो इसमें का वर्ग है। इसमें का पहला। 18 नंबर क्वेश्चन का पहला होगा क्षेत्रीय भाषाओं से जो है ग्रहण किए गए शब्द जो कहलाते हैं। तो क्षेत्रीय भाषाओं से जो शब्द ग्रहण किए जाते हैं उसको हम जो है देशज कहते हैं। इसमें का सी, द्रविड़ परिवार की जो भाषा का संबंध है, द्रविड़ परिवार का जो भाषा का जो संबंध है किससे है, तो कहोगे जो है ये दक्षिण भारत से है। इसमें का डी। 20 नंबर क्वेश्चन लिखे में से जो है किसकी रचना जो है ब्रज भाषा में हुई है। तो ब्रज भाषा में कौन सी रचना हुई है। पद्मावत की हम बात करें, पद्मावत आपकी अवधी भाषा में लिखी गई। किस में लिखी गई है, ये अवधी भाषा में लिखी गई है।
और रामचरितमानस भी अवधी भाषा में लिखी गई, लेकिन बिहारी जो सतसई है ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। किसमें लिखी गई कहोगे? ब्रज भाषा में। तो इसमें का जो भी विद्यार्थी लगा के हैं दूसरा ऑप्शन उनको नंबर मिल जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का। चलेगा, अगला ऑप्शन पीछे के सामने कि प्रत्येक जो है वर्ग का पांचवा वर्ग जो है क्या कहलाता है, आपको ये बताना है। 23 नंबर की हम बात करें तो इसमें आप डी लगाओ, ये सभी कहते हैं, इसमें का डी। अगला ऑप्शन पे आपका है कि इस नंबर के जो है हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है, तो इसमें कारकों की संख्या 8 है। इसमें का सी, रचना के आधार पर शब्द के कितने जो भेद किए गए हैं आपको बताना था, तो शब्द के जो भेद किए गए हैं 3 किए गए हैं। इसमें का पहला। फिर आपका ध्वनि क्या है, ध्वनि क्या है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण था। तो ध्वनि जो होती है ये आपकी होती है अनुनासिक होती, इसमें का राइट आपका हो जाएगा बी। अगला ऑप्शन पे आपका हस्तिनापुर के आसपास बोली जाने वाली जो बोली है, जो भाषा है, कौन सी है, तो ये जो बोली कौरवी बोली जाती थी, इसमें का राइट होगा आपका बी। फिर आपका है वाचिक भाषा निम्न में से जो है क्या कहलाती है, वाचिक भाषा जो होती है उसको हम कहते हैं मौखिक भाषा, ठीक है, इसमें का बी। फिर आपका है महाप्राण व्यंजन कौन सा है, तो महाप्राण जो व्यंजन है आपका जो है भा है, इसमें का डी। खड़ी जो है बोली को किस दूसरे नाम से जाना जाता है, खड़ी बोली को जो है हम कौरवी के नाम से जानते हैं, इसमें का सी। रचनात्मक भाषा विज्ञान के जो है जनक माने जाते हैं, इसके जनक कौन माने जाते हैं आपको ये बताना, तो कहोगे जो है ब्लूमफील्ड माने जाते हैं, इसमें कहोगा सी। फिर आपका 28 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से जो है हिंदी भाषा के में जो है नहीं है, तो हिंदी भाषा में प्रथम पुरुष जो है मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होते हैं, लेकिन अन्य पुरुष नहीं होते हैं, इसमें का डी होगा। खड़ी बोली हिंदी जो है किस अपभ्रंश से जो है उद्भूत है, आपको ये बताना है। 31 की हम बात करें तो इसमें जो है शॉर्ट सैनी हो जाएगा, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन पे आपका कि अपभ्रंश भाषा में लिखित जो है संदेश राशक के जो है लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक हैं अब्दुल रहमान जी हैं, इसमें का सी। दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाने वाली जो लिपि होती है उसको जो हम खरोष्ठी कहते हैं, इसमें का उठेगा आपका डी ऑप्शन। 35 नंबर क्वेश्चन का डी होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन फिर आपका कि पंचवटी किस जो है समाज का उदाहरण आपको बताना था, तो पंचवटी जो है द्विगु समाज का उदाहरण, इसमें करेक्ट आपका हो जाएगा, ठीक है, द्विगु समाज का उदाहरण इसमें का डी। पंजाबी भाषा का विकास जो है किस अपभ्रंश से हुआ है आपको बताना था, तो ये जो इसका कह सकते हो विकास हुआ है सौर सैनी से हुआ है, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन पे आपका है कि प वर्ग का पांचवा वर्ग क्या है आपको बताना है, तो इसमें जो है आपका माँ हो जाएगा, इसमें का डी। हिंदी दिवस 14 जो है सितंबर को, ये तो क्वेश्चन एकदम नॉर्मल था। फिर अगला क्वेश्चन क्या आपका प्रत्येक वर्ग की जो है प्रथम दो जो है व्यंजन ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं, तो दो व्यंजन जो ध्वनियाँ होती हैं उसको हम अघोष कहते हैं, इसमें करेक्ट आपका होगा बी। फिर आपका हिंदी में जो है मुकरियों के रचनाकार कौन है आपको बताना है, तो इसके जो रचनाकार है अमीर खुसरो जी हैं, इसमें का सी। बगरू हिंदी की जो है किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो ये जो आती है, ठीक है, वैसे तो पंजाबी राजस्थानी भाषा के मिश्रण है, लेकिन पंजाबी ये जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, इसमें का आप लगाओ पहला। अगला क्वेश्चन पे आपका स्याही जो है शब्द उदाहरण है, तो किसका उदाहरण, तो अर्ध जो है विस्तार का है, इसमें का लगाओ बी। 40 नंबर क्वेश्चन का जो राइट होगा आपका बी। फिर आपका है पाउम चरेव, ये जो है किस भाषा की रचना है आपको बताना है, तो ये जो है अपभ्रंश है, इसमें का बी। 43 नंबर क्वेश्चन का अपभ्रंश में का बी होगा। प्रत्येक वर्ग के तीसरे और चौथे और पांचवें व्यंजक को जो है कहा जाता है, तो इसको जो है क्या कहा जाता है, तो कहोगे जो है उसको कहते हैं, ठीक है, संघोष कहते हैं, इसमें करेक्ट आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर आपका है विदेशिया किस भाषा का सुप्रसिद्ध जो है नाटक है आपको बताना है, तो विदेशिया जो है ये किस भाषा का सुप्रसिद्ध, ठीक है, नाटक है आपको बताना था, तो ये जो है भोजपुरी भाषा का, इसमें का राइट हो जाएगा आपका सी। फिर आपका अगला क्वेश्चन भी आपका है कि पंचम वर्ग के स्थान पर अन्य स्वर के जो है उपयोग का सुझाव जो है किसने दिया था, तो ये जो सुझाव दिया था श्याम सुंदर दास ने, इसमें का राइट होगा आपका बी। संप्रेषण के स्तर पर जो भाषा की मूल इकाई मानी जाती है, तो किसे माना जाता है, तो कहो जो प्रोक्ति को माना जाता है, इसमें करेक्ट होगा आपका सी। अगला ऑप्शन फिर आपका है कि इनमें से कौन जो है भाषा विज्ञान का विद्वान नहीं है, तो भोलानाथ तिवारी भी है और ये भी हैं जो है हरदेव
बाहरी भी हैं, लेकिन आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र नहीं, इसलिए इसमें का डी। अगला क्वेश्चन पे आपका भाषा की जो है लघुत्तम इकाई क्या होती है? भाषा की लघुत्तम इकाई जो है वाक्य होती है। इसमें का पहला, निम्नलिखित में से जो है कौन सी रचना ब्रज भाषा में रचित नहीं है? तो पद्मावत जो है ब्रज भाषा में नहीं रचित, क्योंकि ये जो अवधी भाषा में रचित है। ठीक है, इसमें का पहला ये ऑप्शन राइट हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका है कि मैंने में जो है कौन सा कारक है? तो मैंने इसमें जो है कौन सा कारक आपको बताना था। तो इसमें जो कारक है कर्ता है। इसमें का पहला होगा 51 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सबसे पुरानी लिपि कौन सी आपको बताना, क्योंकि ये ब्राह्मणी लिपि इसमें का पहला होगा। फिर आपका हिंदी को संविधान के किस अनुच्छेद में जो है राजभाषा माना गया? तो 343 आर्टिकल के तहत। ठीक है, 343 अनुच्छेद के तहत। ये क्वेश्चन भी इजी ही था। फिर आपका है 52 नंबर क्वेश्चन कि भाषा उच्चारण अव्यय से जो है उच्चारित मूलतः प्राय यच्छादित ध्वन प्रतीकों की जो है व्यवस्था है। भाषा के उपयुक्त जो परिभाषा दिया था किस विद्वान की है परिभाषा? तो ये परिभाषा दिया था भोलानाथ तिवारी ने। इसमें का भी मगही जो है किसकी प्रसिद्ध बोली है? तो मगही जो प्रसिद्ध बोली है बिहारी है। इसमें का होगा बी नहीं सॉरी सी बिहारी। अगला क्वेश्चन फिर आपका है कि अलिजिहवा ये जो है किसे कहते हैं? तो जो है कौवा कौवा की होती, इसमें का आप लगाओ डी होगा। फिर आपका है पढ़ते जो है जोड़े जाते तो जो है शब्द के अंत में। इसमें का पहला 56 नंबर का पहला। अगला क्वेश्चन फिर आपका 57 नंबर की अन्य भाषाओं से हिंदी में आए कुछ शब्द को हम क्या कहते हैं? तो उसको जो हम आगत कहते हैं। इसमें का सी वर्ग जो है रत्नाकार के लेखक कौन आपको बताना है? तो इसके जो रचनाकार हैं ये आपके हो जाएंगे ज्योतेश्वर ठाकुर जी। इसमें करेक्ट होगा आपका बी। सरहपा को जो है हिंदी का पहला कवि जो है किसने माना है? तो ये जो है राहुल संकृत्यान जी ने। इसमें का आपका हो जाएगा सी। ध्वनि का दूसरा नाम क्या है? ध्वनि का दूसरा नाम क्या है? तो कहोगे जो है ध्वन है। इसमें करेक्ट होगा आपका सी। नैनीताल और अल्मोड़ा में बोली जाने वाली जो मुख्य बोली है कौन सी है? तो वहाँ जो बोली जाती है, ठीक है, वो बोली जाती है कुमैनी। इसमें करेक्ट होगा आपका पहला। फिर आपका 62 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है? तो भाषा जो है व्यक्तिगत संपत्ति है, तो इसकी कोई भी विशेषता नहीं है और सभी इसकी विशेषता होंगी। फिर आपका है कि राम ने जो है रावण को बाण से मारा, इस वाक्य में जो है कौन सा कारक है? तो जो है कारण कारक है। इसमें का पहला होगा। फिर आपका है प्रथम राजभाषा आयोग का गठन जो है किस वर्ष हुआ है? 1955 में। इसमें का डी 1955। फिर आपका अगला क्वेश्चन फिर आपका पंजाबी भाषा जो है किस लिपि में जो है लिखी जाती है? पंजाबी जो भाषा है ये जो है गुरुमुखी है। इसमें करेक्ट होगा आपका सी। फिर आपका है कि टा वर्ग की ध्वनियाँ क्या है आपको ये बताना है। तो मुर्गध है इसमें का जो राइट हो जाएगा, ठीक है, मूर्धन्य। इसमें का सी होगा। 64 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपको हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन फिर आपका मध्यकालीन आर्य भाषाओं का समय जो है माना जाता है, तो जो है 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। इसमें कब भी हिंदी पूर्वी का विकास जो हुआ है किससे हुआ है? तो इसका जो विकास हुआ है तो कहोगे जो है, ठीक है, अर्थ मगधी से। इसमें कब भी संविधान की अनुसूची में जो है स्थान पाने वाले एक जो है मात्र बोली कौन सी है? तो इसमें जो बोली है, ठीक है, मैथिली है। जो 22 भाषाएं हैं आपके, ठीक है, वर्णित है संविधान में, जिसमें मैथिली आती है। अवधी मेवाती कुमाऊनी इसमें कोई भी जिक्र नहीं है। फिर आपका 70 नंबर क्वेश्चन है संविधान में जो है कितनी भाषाओं की मान्यता? तो कहोगे 22 भाषाओं की, ठीक है। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन पे आपका कि बोलते समय जब किसी ध्वनि या जो है शब्द का अधिक जोर दिया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो इसको जो है हम बल आघात कहते हैं। इसमें का लगाओ बी। जिस भाषा में साहित्य रचा जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? सृजनात्मक साहित्य कहते हैं या फिर जो रचनात्मक साहित्य। इसमें का सी लगाओ या फिर साहित्यिक जो है कहते हैं इसको। इसमें का सी ही ऑप्शन राइट है। भाषा किस स्वरूप का व्याकरण नहीं होता है? तो भाषा जो है संकेतिक का जो है व्याकरण नहीं होता, लिखित तो मौखिक होता है। 72 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग अर्ध स्वर माना जाता है? तो किसको माना जाता है? 72 की यदि हम बात करें तो या को माना जाता है। इसमें क्या लगाओ अब डी।
अगला क्वेश्चन फिर आपका है कि स्वनिम के लिए निम्न में से कौन सा शब्द जो है प्रयुक्त होता है। तो इसके लिए जो है सभी शब्द प्रयोग होते हैं। धनग्राम, गुरुग्राम, ये सभी इसमें का डी। इतने क्वेश्चन थे 75, मैंने आपके सॉल्व कर दिए हैं। और जितने भी पेपर मुझे अपना भेज देना, टेलीग्राम पे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जिससे मैं सभी पेपर जो है जल्द से जल्द आंसर की इसकी पूर्ण कर सकूँ। मिलता है वीडियो में, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।